बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कज़ालिक औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल ईमान वलल किताब व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन हब्लुल्लाहिल मतीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, स्टेज पर जलवा फरोज उलमा और अमायदीन शहर, पर्दा नशीन ख़वातीन, माएँ और बहनें, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान और इस्लाम जैसी आज़ीम नेमत अता फरमाई। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये दौर बड़ा नाजुक और फितनों का दौर है। इस दौर में इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसान अपनी जिंदगी के मकसद को भूलकर दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है। वो दुनिया में है मगर वो ये नहीं समझ रहा है कि वो इस दुनिया में क्यों है। वो ये समझ रहा है कि इस दुनिया में उसके आने का मकसद खाना पीना, घूमना फिरना, अय्याशी करना और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। ये मेरे और आपके इस दुनिया में आने का मकसद नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुनिया में सिर्फ खाने पीने के लिए और मौज मस्ती के लिए ही इंसान को बनाना था तो अल्लाह की बेशुमार मखलूक रुए जमीन पर थी जिसका काम सिर्फ खाना पीना, घूमना फिरना और उसके अलावा कोई काम नहीं। हम देखते हैं कि बहुत सारे परिंदे ऐसे होते हैं कि जो कभी ठंडी के मौसम में, कभी गर्मी के मौसम में ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, दुनिया के पता नहीं कौन से हिस्से से जो हमारे यहाँ से 2500, 3000 किलोमीटर दूर है, वो वहां से परवाज कर यहाँ आते हैं। वो क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि वहां पर जब गर्मी शदीद हो जाती है और उस मौसम में उनके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है तो वो ऐसे मौसम की तलाश में जहां पर वो अच्छे से जिंदगी गुजार सके वहां से सफर कर हवाई जहाज से नहीं खुद ही उड़कर यहाँ पर आ जाते हैं। अल्लाह उन्हें ये शुऊर अता फरमाता है कि उन्हें ये समझ में आता है कि हमारे लिए सूटेबल और हमारी बॉडी और हमारी जिंदगी की गुजारने के लिए अच्छा मौसम कहाँ होगा। उसके पास कोई गूगल मैप नहीं होता है, उसके पास कोई मोबाइल नहीं होता है, उसे कोई डायरेक्शन बताने वाला नहीं होता है, मगर वो बराबर हिंदुस्तान में आकर रहते हैं। और जब उनके यहाँ पर गर्मी का मौसम खत्म हो जाता है तो वो दोबारा अपनी जगह पर वापस भी चले जाते हैं। कैसा अल्लाह का निजाम है। तो अगर अल्लाह को घूमने फिरने के लिए मखलूक को पैदा करना था तो ऐसी बेशुमार मखलूक है जो इधर से उधर हिजरत करती रहती है। खाने पीने के लिए भी अल्लाह ने बहुत सी मखलूक पैदा कर रखी है, मगर इंसान कितना खाना चाहिए उसको। लुक़ैमातुन तुक़िम्न सुल्बक, चंद लुक़मे जिससे इंसान की कमर सीधी हो जाए। इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए? छोटा सा मकान चाहिए, मगर ये छोटा सा इंसान जो मुख्तसर पुर असर है, छोटा सा इंसान है, मगर ये छोटा सा इंसान हाथी को अपने ताबे कर लेता है। ये छोटा सा इंसान है शेर को अपने ताबे कर लेता है। ये छोटा सा इंसान है वो समंदर में सवार होता है, बड़े बड़े जहाज बनाकर दुनिया के इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाता है। वो हवाई जहाज बनाकर जहां इंसान पहले महीनों और सालों में सफर करते थे वहां पर वो घंटों में पहुंच जाता है। अभी गुज़िश्ता कल इस वक्त हम सूरत में थे और आज इस वक्त आपके पास बैठे हुए हैं
यहाँ से कई सौ किलोमीटर, मेरे ख्याल से 1500-2000 किलोमीटर के फासले पर होगा, और यहाँ से वहां से सूरत से निकले, हैदराबाद गए, हैदराबाद से गुलबर्गा गए, कई प्रोग्राम करके फिर हम आपके पास यहाँ पर आ गए। तो अल्लाह ने इंसान के लिए ये सब कुछ मुसख्खर किया, मगर सवाल ये पैदा होता है इंसान क्यों? तो उस सवाल का जवाब हमें कौन देगा? उस सवाल का जवाब हमें खालिक और मालिक देगा कि इंसान को इस दुनिया में क्यों अल्लाह ने भेजा है। इंसान को इसलिए भेजा है कि अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया, अल्लाह ने उसे अक्ल दी, अल्लाह ने उसे अक्ल दी, ऐसी अक्ल दी कि इस अक्ल के सहारे वो पूरी दुनिया और पूरी कायनात को अपने चुंगल में किए हुए है। ये जमीन पर बैठा है और जमीन पर बैठे बैठे वो सूरज की आवाज को कैद कर रहा है। किसको कैद कर रहा है? कि सूरज जो घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है, चांद कैसे घूम रहा है, और पता नहीं यहाँ बैठे बैठे कायनात। तो इंसान क्या समझता है ये उसका कमाल है? ये उसका कमाल नहीं है, ये कमाल उस खालिक और मालिक का है जिसने इस मुख्तसर से इंसान को इतना पावर दिया। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही वो जात है जिसने इंसान के ताबे कर दिया, इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया कि वो ये सारी चीजें कर पा रहा है। लिहाजा हमें इस मकसद को समझना है। क्या मकसद है मेरे और आपके इस दुनिया में आने का? हमारा और आपका मकसद ये है कि हम खालिक और मालिक के हुकूक को जाने और मखलूक के हुकूक को जानकर अल्लाह की रजामंदी के खातिर उसको अदा करें। ये है हमारे और आपके इस दुनिया में आने का मकसद। अल्लाह के क्या हुकूक है? अल्लाह का सबसे पहला हक क्या है? उसको एक माना जाए, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। सिर्फ वही एक है जिसने कायनात को बनाया, जो कायनात के निजाम को चला रहा है, और उसी की मर्जी से कायनात में सब कुछ हो रहा है। इससे पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। उसके कब्ज़े कुदरत से, उसके इल्म से और उसके इज़्न से कोई चीज बाहर नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, दरख्त का पत्ता भी जमीन पर अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं गिरता है। हर चीज उसकी मर्जी से हो रही है। अब देखें, इंसान अगर छोटा सा मशीन बनाए और उस छोटे से मशीन के ऊपर तवज्जो न दे और उसको ऐसे ही छोड़ दे, तो क्या वो मशीन काम करता रहेगा? नहीं काम करेगा। थोड़ी देर के बाद उसमें कुछ न कुछ मिस्टेक आ जाएगी, कुछ न कुछ गड़बड़ होगी और वो काम करना छोड़ देगा और कोई बड़ा कांड खड़ा कर देगा। तो इतनी बड़ी दुनिया को अगर अल्लाह ऐसे ही छोड़ देवे तो क्या दुनिया का निजाम ऐसे ही चलेगा? नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी हकीकत को समझाने के लिए हमें बार बार कहते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ो। आयतुल कुर्सी में अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु वल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, वो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। अल क़य्यूम, वो कायनात के निजाम को थामे हुए हैं। ये कायनात का निजाम उसके कब्जे कुदरत में है। उसकी मर्जी से सूरज निकलता है, उसकी मर्जी से सूरज डूबता है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सूरज जब तुलू होता है तो अल्लाह से इजाजत लेता है कि अल्लाह मैं तुलू हो जाऊं। अल्लाह कहता है हाँ चल तुलू हो जा, तब जाकर वो तुलू होता है। वो जब गुरूब होता है तो अल्लाह से इजाजत लेता है। वो पूछता है अल्लाह से मैं मशरिक से निकलूं या मगरिब से निकलूं, तो अल्लाह उसे कहते हैं कि भाई अभी तो मशरिक से निकल। लेकिन जिस दिन अल्लाह क़यामत को कायम करेगा उस दिन उसे कहेगा आज तुझे मशरिक से नहीं निकलना है। आज कहां से निकलना है? आज मगरिब से निकलना है। तो वो मगरिब से निकलेगा, और जब वो मगरिब से निकलेगा तो फिर वो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। फिर इस दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा, फिर इस दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। और वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, सूर फूंक दिया जाएगा और कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। लिहाजा हमें अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम की हकीकत को जानना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुदुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊँग पकड़ सकती है और न उसे नींद आती है।
कुरान ने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, ला ताखुदुहु सीनतुन, न उसे ऊँग आती है। उसका उर्दू में तर्जुमा किया हमारे मुफस्सिरीन ने, न उसे ऊँग आती है न उसे नींद आती है। दोनों में क्या फर्क है? ऊँग का मतलब है झोंके मारना, यानी नींद आने से पहले इंसान को झोंके आना शुरू होते हैं ना, इंसान बैठे बैठे डामाडोल होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है, उसको ऊँग कहते हैं। और जब इंसान गहरी नींद में चला जावे तो उसे नींद और नौम कहा जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं ला ताखुदुहु सीनतुन वला नौम, कि इंसान के जहन में सवाल आए कि यार जो इतना बड़ा निजाम चला रहा है वो थकता भी तो होगा, उसको नींद भी तो आती होगी, उसको ऊँग भी तो आती होगी। तो अल्लाह ने कहा ला ताखुदुहु सीनतुन वला नौम, वो इंसानों के जैसा नहीं है जो वो थक जावे, जो उसे ऊँग और नींद आए। कहा वो एक झोंका मारे तो पूरी कायनात को झोंका लग जाए, उसका झोंका अगर आवे तो कायनात को क्या हो जावे, झोंका आ जावे, कायनात ही खत्म हो जावे। लिहाजा कहा ला ताखुदुहु सीनतुन वला नौम, न उसे ऊँग आती है न उसे नींद आती है। ला ताखुदुहु सीनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है सब हुई उसकी मिल्कियत है। मैं और आप किसके हैं? अल्लाह के। आसमान और जमीन किसका है? अल्लाह का। जितनी भी नेमतें हमें, जितनी भी चीजें नजर आती है, ये सब के सब किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह के अलावा कोई इसका मालिक नहीं है। अगर इंसान मालिक भी है तो वो मुख्तसर मुद्दत के लिए, अगर हम जमीन के टुकड़े के मालिक है तो कितनी देर के लिए, जब तक के जिंदा है। हम मर गए तो हमारी औलाद उसकी वारिस हो गई, वो मर गया उसकी औलाद उसकी वारिस होगी, उसके बाद क्या कयामत कायम होगी तो कोई उसका वारिस नहीं। इसलिए फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह के एक हाथ में आसमान और जमीन और पूरी कायनात होगी, और अल्लाह दुनिया इंसान पूरे इंसान मैदान हश्र में जमा होंगे। अल्लाह कहेगा बताओ लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसके लिए है? तो लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उस अल्लाह के लिए जो अकेला है और पूरे कायनात के निजाम को जिसने अपने कब्ज़े कुदरत में रखा है। लिहाजा इस बिना पर इस हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। आज दुनिया इस हकीकत को फरामोश कर चुकी है। आज की दुनिया सिर्फ अपनी ही दुनिया में मस्त है। तो ये इंसान हलाकत और तबाही की तरफ जा रहा है। इंसान अपने खालिक और मालिक से जहां कटा, यूं समझने का कि वो खुद ही कट गए। नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको खुद अपनी जात से ही बेबहरा कर दिया। इंसान जब अल्लाह से कटता है तो वो इंसानियत से कट जाता है, और जब इंसान अल्लाह से जुड़ता है तो फिर वो इंसानियत से जुड़ जाता है। लिहाजा इस बिना पर अल्लाह ने किताब को नाजिल किया, कुरान करीम को नाजिल किया। कुरान करीम के नुज़ूल का मकसद क्या है? कुरान करीम अल्लाह और इंसान के दरमियान और कायनात के दरमियान क्या रिश्ता है वो रिश्ता हमें बताता है। अगर ये कुरान ना नाजिल होता तो हम पता नहीं कौन सी जलालत और गुमराही की वादियों में भटक रहे होते। जैसे जो लोग आज कुरान को नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, वो कैसी कैसी मुसीबतों के अंदर में और कैसे कैसे खुराफात के अंदर में मुब्तला है। कोई सूरज के सामने झुकता है, कोई दरख्त के सामने झुकता है, कोई पत्थर के सामने झुकता है। अरे भाई ये सब तो अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया। खलक़ लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ आसमान और जमीन में है। पानी अल्लाह ने किसके लिए बनाया? मेरे और आपके लिए बनाया। अगर इंसान दुनिया में ना आता तो अल्लाह पानी को बनाता? नहीं बनाता। ये हवा, ये ऑक्सीजन, ये सब किसने, अल्लाह ने किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। ये ऑक्सीजन जो है, एक मर्तबा एक मजमून में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को इस दुनिया से सिर्फ 2 सेकंड के लिए हटा दिया जाए, कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए, तो क्या होगा दुनिया में? कहा क्या होगा? ये जितनी इमारतें हैं सब जमीन पर गिर जाएंगी, सारी इमारत। क्यों? ऑक्सीजन की वजह से ईंट है, रेती है, लोखंड है, जितनी भी चीजें हैं ऑक्सीजन की वजह से वो रुकी हुई है। अगर ऑक्सीजन हट जाए तो सारी इमारतें जमीन पर। अगर ऑक्सीजन हटा देवे तो इंसान के बदन की चमड़ी ये पानी की तरफ पिघल जाए। अगर ये ऑक्सीजन हट जाए तो इंसान की हड्डियां ये बिल्कुल नरम हो जाए, वो रुक नहीं सकता है। वो एक कदम चलेगा और एक टूटेगी, दूसरा कदम चलेगा तो दूसरी टूट जाएगी, वो नहीं चल सकता है।
तो अल्लाह रब्बुल, हमने देखा कोरोना के अंदर में ऑक्सीजन कम हुआ तो इंसान को सांस लेने में क्या हुई, तकलीफ हुई। वो सिर्फ बॉडी में ऑक्सीजन कम हुआ तो सांस लेने में तकलीफ हुई, अगर वो ऑक्सीजन दुनिया में कम हो जावे तो पूरी दुनिया की सांस निकल जाए। ये दुनिया का कायनात अल्लाह ने बताया कि हम एक थोड़ा सा ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी में आगे पीछे कर देंगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। लिहाजा इस बिना पर तुम अगर हमारे सामने झुकोगे तो फिर हम कायनात को तुम्हारे सामने झुका देंगे, और अगर तुम कायनात के सामने झुकोगे तो फिर हम तुमको कायनात के सामने झुकाते फिरेंगे। लिहाजा इस बिना पर कुरान करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसका नुज़ूल हुआ, मैंने आयत पढ़ी कुरान की, अल्लाह फरमाते हैं वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना, और इसी तरह से हमने आपके ऊपर हमारी तरफ से रूह को नाज़िल किया। अल्लाहु अकबर। कुरान क्या है? ये कायनात के लिए, इंसान के लिए रूह के मानिंद। किसके मानिंद है? रूह। रूह समझता है? रूह यानी जान। रूह का मतलब क्या है? अगर इंसान के बदन से रूह निकल जावे तो इंसान का क्या हाल होगा? इंसान जिंदा रहेगा? नहीं जिंदा रहेगा। क्या बोलते हैं उसको? ये लाश पड़ी है, यानी लाशैआ, इसकी कोई हकीकत नहीं। अरे भाई पाँव है, हाथ है, आंख है, सर है, सब कुछ है। कहा नहीं, जान निकल गई, खत्म। फिर इंसान कोशिश करता है कि भाई जल्दी से इसको कब्रिस्तान में क्या कर दिया जाए, पहुंचा दिया जाए, खत्म हो गई। तो फरमाते हैं जैसे रूह हमारी बॉडी के लिए जरूरी, इसी तरह इस कायनात के लिए और इंसान की रूह के लिए जो रूह है वो अल्लाह की किताब है। रूह है, वो किसकी रूह है? हमारी जो जान है, उस जान की भी अगर कोई जान है, इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो क्या, अरे तो मेरी जान की भी जान है। अरे भाई बराबर है। वो खाली इंसान ऐसे ही सामने वाले को अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए बोलता है, लेकिन हकीकत में अगर इंसान की रूह की कोई रूह है तो वो है अल्लाह की किताब, जिसको कुरान कहता है वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताब। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नहीं मालूम था ईमान क्या है और किताब क्या है। किसको कहा जा रहा है? मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई इस किताब की बरकत से हमने ईमान की हकीकत आपको समझाई, इस किताब की बरकत से हमने आपको क्या समझाया, इस किताब की बरकत से हमने आपको किताब की हकीकत समझाई। अल्लाह के रसूल पर हक़ाइक़ का इंकिशाफ किसकी बरकत से हुआ? कुरान करीम की बरकत से हुआ। इसलिए मेरे अजीजों, हम इस किताब की अहमियत को समझे, हम अपने मुआशरे को इस किताब से जोड़ने की कोशिश करें। आज हम कुरान करीम की निस्बत पर यहाँ पर जमा हुए हैं। ये कुरान वो किताब है जिस किताब को जिन्नातों ने सुना तो जिन्नात भी हैरान रह गए। कौन हैरान रह गए? कुरान करीम खुद बयान करता है कि जिन्नातों ने जब कुरान को सुना तो क्या कहा? इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, हमने तो एक अजीब अल्लाह का कलाम सुना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ की तरफ जा रहे थे, ताइफ से वापस आ रहे थे, तो उस मौके पर तहज्जुद की नमाज में कुरान की तिलावत कर रहे थे, तो जिन्नातों की एक जमात वहां से गुजरी, उसने कुरान को सुना तो वो कहने लगी इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दी फआमन्ना बिही, हमने ऐसा कुरान सुना जो रुश्द व हिदायत की तरफ ले जाता है, हम तो उस पर ईमान लाए। कौन ईमान ले आए? जिन्नात। अल्लाह की ताकतवर मखलूक, अल्लाह की मखलूकों में ताकतवर तरीन मखलूक जो फिजाओं में उड़ सकती है, जो अपनी शक्लों को बदल सकती है, जो मुझे और आपको नजर नहीं आती है, ऐसी मखलूक है। मगर उस मखलूक ने जब अल्लाह के कलाम को सुना तो उसने उसका असर लिया। कुरान तो ये कहता है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। इंसान की नजर में सबसे मजबूत क्या चीज है? पहाड़। अल्लाह कहते हैं इस कुरान का नुज़ूल अगर पहाड़ पर हो जाए तो पहाड़ भी कांपने लग जाए, उस पर भी अल्लाह का खौफ तारी हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस किताब का नुज़ूल हुआ वो किताब पहाड़ों से मुतासिर हुए। सय्यदुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुरान करीम को पढ़ते थे तो अपने सहन में बैठकर तो मक्का के काफिर औरतें और उनके बच्चे उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे। अबू बकर रोते हुए कुरान पढ़ते थे और ये बच्चे और औरतें भी उनके साथ रोते थे।
क्योंकि वो अरब थे, वो कुरान को समझते थे। वो कहते थे अल्लाह अकबर, इस किताब में क्या हलावत है, इस किताब में क्या मजा है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में इसकी तिलावत करते थे तो उस जमाने के सबसे बड़े दुश्मन वो भी चुपके से आकर सुनते थे और कहते थे कि मजा तो बड़ा आता है सुनने में, लेकिन अपनी सरदारी के जाने का डर लगता है। तो ऐसी किताब, जिस किताब के बारे में हजरत जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, अजीब वाक़या उनका लिखा है हमारे मौरख़ीन यानी हजरत जुबैर इब्न मुतइम के हवाले से रिवायत नक़ल की है कि जुबैर इब्न मुतइम फरमाते हैं कि ग़ज़वे बदर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब मैं हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे और मगरिब की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलक़ुस समावाति वल अर्दि बल ला युक़िनून। अल्लाहु अकबर। हजरत जुबैर इब्न मुतइम कुफ्फार के सरदार है, कुरैश के, और जंग खत्म हुई है, उनको शिकस्त हुई है, वो अपने कैदियों के बारे में बातचीत करने के लिए आए। आप सोचो कि इंसान कितने गुस्से में होता है, दुश्मन है कितने गुस्से में। वो कहते हैं जब मैंने आपकी जबान से इसको सुना, वो अरब थे, वो कुरान को समझते थे, तो क्या कहने लगे कि अतीर फिल हवा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ने लगा। सवाल पैदा होता है क्यों हवा में उड़ने लगे? तो इसलिए कि इंसान के जहन में एक सवाल पैदा होता है, ये कायनात कैसे बनी, किसने बनाई होगी, क्यों बनी होगी। कुरान करीम ने उन सारे सवालों का जवाब एक सतर में दे दिया, जिसके लिए लोग जिल्दों में किताबें लिखते हैं, उसके बाद भी हकीकत तक नहीं पहुंचते हैं। और कुरान कहता है, कुरान ने सवाल किया, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या ये इंसान जो पैदा किए गए ऐसे ही पैदा कर दिए गए? अम हुमुल खालिकून, क्या या उन्होंने खुद अपने आप को पैदा किया? अम खलक़ुस समावाति वल अर्द, या उन्होंने आसमान और जमीन को पैदा किया? क्या मतलब? किसी ने नहीं, खुद ब खुद कुछ बन नहीं सकता है दुनिया में। खुद ब खुद कोई चीज बनी आज तक नहीं बनी। कोई अगर ये कहे आपको कि ये सुई है, कहाँ बनी? खुद ब खुद बन गई। तो बोले यार बड़ा अक्लमंद आदमी है। अक्लमंद नहीं कहेंगे उसको, अक्लबंद कहेंगे कि ये अक्लमंद नहीं है। क्या है? अक्लमंद है। कैसे सुई बन? अरे भाई, जब एक सुई और एक तागा ये बगैर किसी के बनाने के नहीं बनता है, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी के बनाए कैसे बन सकती है? इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला भी है और उसको चलाने वाला भी है, और उसने अपना तारुफ अल्लाह की किताब, अपनी किताब के अंदर में करवाया। तो हजरत जुबैर खुशी के मारे कि उनके सवाल, उनके जहन के जो सवालात थे वो हल हो गए, काफी रहे। और वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ना क्या कर दिया मैंने। इंसान होता है ना कि भाई आप क्या भाई बहुत खुश है, हवा में उड़ने लगे, कहते हैं ना हम लोग। तो ऐसे ही तो कहा कि मुझे ऐसी खुशी हुई, क्या वाकईतन बात तो सही है कि खुद ब खुद भी नहीं बन सकता है, हम भी नहीं बना सकते हैं, हमने अपने आप को भी नहीं पैदा किया है, तो फिर अल्लाह के अलावा कोई पैदा करने वाला हो सकता नहीं। अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, वो हर चीज का पैदा करने वाला है। तो उसने जब बनाया है तो किसी मकसद से तो बनाया होगा, बगैर मकसद के बनाया नहीं होगा। और वही मकसद खुद कुरान करीम में अल्लाह बयान फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए बनाया है। आज का हमारा नौजवान, हमारा बच्चा, हमारी औरतें, हमारे मुआशरे का हर आदमी ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तरफ दौड़ रहा है। उसको इससे मतलब नहीं है कि मरने के बाद जिंदगी के हर सेकंड का जवाब देना है। मेरा और आपका यकीन है ना कि मरने के बाद जिंदा होना है? अरे भाई यकीन है ना? क्यों? इंसान के जहन में है कि मर गया कैसे जिंदा हो गया? मरा हुआ भी जिंदा होता है क्या दुनिया में? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम था कि ऐसे सरफिरे पैदा होने वाले जिनको ये समझ में आएगा नहीं यार मरा हुआ कैसे जिंदा हो गया। तो अल्लाह ने पहले एक जगह सवाल किया, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह ने सवाल किया इंसान से कि दुनिया में कुछ नहीं और अल्लाह ने पैदा किया, तो जो अल्लाह बगैर जब नहीं था और उसने वजूद बख्शा,
तो मरने के बाद दोबारा जिंदा करना उसके लिए मुश्किल है क्या? यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, जब वो बगैर, जब था ही नहीं और उसने वजूद बख्शा, अब अगर वो मर गया तो उसको दोबारा जिंदा करना तो और भी आसान हो गया कि पहले तो कुछ ही नहीं था और उसने बनाया, लिहाजा अब तो और भी आसान हो गया। तो इसलिए इन हकीकतों को समझना ये जरूरी है। आज हम जिस मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं इसमें तालीम की अहमियत आज नहीं, तालीम की अहमियत जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तब से तालीम की अहमियत है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसके बाद क्या, वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों के नाम सिखाए। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा बिऊनी भी अस्माई हाउला, कि फरिश्तों से अल्लाह ने पूछा ये चीजों के नाम बताओ तो, ये स्कूटर है, ये बैग है, क्या है जरा बताओ तो फरिश्ते नहीं बता सके। फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप बताओ, तो आदम अलैहिस्सलाम फट 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 बताना क्या कर दिया, शुरू किया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब जवाब दे दिया तो आदम इम्तिहान में कामयाब हो गए। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की उस जमाने की सबसे अशरफ मखलूक मलाइका पर फजीलत क्यों मिली? इल्म की वजह से। किसकी वजह से मिली? इल्म की वजह से, कि वो सवाल का जवाब नहीं दे सके और आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दे दिया। तो अल्लाह ने कहा उसजुदू ली आदम, चलो आदम के सामने सजदा करो। फसजदू, उन्होंने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। और क्या कहा? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं उससे अच्छा हूं, अना खैरुम मिन। कहा भाई क्यों? कहा इसलिए कि मुझे आग से बनाया और आग ऊपर से ऊपर ही जाती है और मिट्टी को ऊपर फेंको तो वापस नीचे आ जाती है, मैं अच्छा हूं आदम के मुकाबले में। अल्लाह ने कहा अच्छा, इसका हाजमा खराब हो गया। एक तो पेट का हाजमा खराब होता है और एक दिमाग का हाजमा खराब होता है। जब पेट का हाजमा खराब हो जाता है तो इंसान टॉयलेट के चक्कर लगाता है, और जब दिमाग का हाजमा खराब होता है तो इंसान मैं करने लगता है, यानी मैंने किया, मैं हूं, मैं सब कुछ हूं। और ये जहां इंसान के दिमाग में ही आया मैं, तो समझने का कि उसकी मैं निकल गई, अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। इंसान के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए मैं नहीं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अगर मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं तो किसकी तौफीक से बुलाता हूं? अल्लाह की तौफीक से। अगर मैं नमाज पढ़ता हूं तो किसकी तौफीक से? अल्लाह की तौफीक से। अगर मैं कुरान पढ़ता हूं तो किसकी तौफीक से? अल्लाह की तौफीक से। मैं जो कुछ करता हूं वो सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? अल्लाह की तौफीक से होता है। इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कमाल क्या था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चूक हुई और आदम अलैहिस्सलाम ने उस चूक के बाद अपनी गलती का एतराफ कर लिया और शैतान ने अपनी गलती का एतराफ नहीं किया। इंसान की कामयाबी इसमें है कि अगर उसको उसकी कोई गलती बताए तो उस गलती का एतराफ करे। ऐसा नहीं, असल में ऐसा नहीं है, ऐसा है। वो असल में वसल में करना शुरू करे तो समझ जाने का कि ये सब नकल में, यानी बातें बना रहा है। तो क्या बात नहीं बनानी, शैतान ने बातें बनाई और नहीं माना। और क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या, फबिमा अग़वैतनी, आपने मुझे गुमराह किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खुद गुमराह हुआ और निस्बत किसकी तरफ करता है? अल्लाह की तरफ करता है। और आदम अलैहिस्सलाम से चूक हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमने अपने ऊपर जुल्म किया, सिलेंडर हो गया, कहा गया ना मेरी गलती, मान लिया गलती, अल्लाह को खुश हो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना, ए अल्लाह अगर तू हमें माफ नहीं करेगा, व तरहमना और तू हम पर मेहरबानी न करेगा, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तब तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो दुआ, अल्लाह के सामने अपनी गलती का एतराफ, अल्लाह की रहमत को तलब करना, ये इंसान की कामयाबी का रास्ता है। और इंसान अगर अना के अंदर में गिरफ्तार होता है तो वो शैतान के रास्ते में, दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता शैतान का है और एक है आदम अलैहिस्सलाम वाला रास्ता। आदम अलैहिस्सलाम वाला रास्ता कहाँ जाता है? जन्नत, अल्लाह की रजा की तरफ। और शैतान वाला रास्ता कहाँ जाता है? जहन्नम में, अल्लाह की नाराजगी की तरफ। हमारे सामने दो ही ऑप्शन है, या तो आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते को इख्तियार करो या शैतान वाले रास्ते को इख्तियार करो। हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है? आदम अलैहिस्सलाम वाला।
और आदम अलैहिस्सलाम वाला रास्ता क्या है? अखलाक अच्छे होने चाहिए, इंसान की अपनी जात से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, इंसान अल्लाह की इबादत को खुशी के साथ करे। आज फजर के अंदर में हमारी मस्जिदों में कितने लोग होते हैं? कितने लोग होते हैं? 4 आदमी, 2 आदमी, 2-4 बुढ़े बाटे जिनको मालूम है कि कभी भी टपक सकते हैं, वो बेचारे आते हैं। वो भी इसीलिए आ रहे कि कभी भी टपक सकते हैं, तो चलो जाते जाते नमाज पढ़ लो। लेकिन हमारा नौजवान नहीं दिखेगा मस्जिद में, वो सो रहा। क्यों? इसलिए कि वो तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक तो मोबाइल में था, सारी दुनिया की लपन चिपन कर रहा था। उसने क्या किया, इसने क्या किया, तूने क्या किया, फलाने ढिमका ने क्या किया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। कब्र के अंदर में फरिश्ता ही नहीं पूछेगा उसने क्या, कब्र में पूछेगा इधर तू क्या करके आया, नमाज नमाज पढ़ी क्या? तो फिर इंसान पछताएगा, कहेगा बड़ी गलती होगी। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया में इंसान गुमराह होता है 2 में से किसी एक वजह से। या तो इंसान गुमराह होता है नफ्सानियत की वजह से। क्या मतलब? उसका नफ्स उसको कहता है, फजर में अजान हो रही है, मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, ये कह रहा है। और हजरत सो रहे खर्राटे लेके, उसको कुछ पड़ी नहीं, उनके कान पे जू नहीं रहती है, सो रहे। तो जाहिर सी बात है कि नफसानियत। लेकिन इंसान ने आवाज सुनी कि नहीं यार अल्लाह बुला रहा है मुझे, और वो मुअज्जिन क्या कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। बार बार अल्लाह कहलवाता है ताकि इंसान की अना टूटे और इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके दरबार में आ जाए। तो फरमाते हैं कि इंसान नफसानियत पर आता है, इंसान झगड़ता है तो नफसानियत की वजह से झगड़ता है। किसकी वजह से झगड़ता है? उसकी अपनी नाक नहीं गिरनी चाहिए, उसकी अपनी बात नहीं गिरनी चाहिए, उसको अब क्या, तो अपनी नफसानियत का, एक तो नफसानियत, इंसान अपनी नफ्स की नहीं, इंसान नफ्स का बंदा नहीं, खालिक और मालिक का बंदा बनना चाहिए कि जो भी कुछ करूं मेरा अल्लाह मुझे क्या कहता है। अल्लाह मुझे कहते हैं कि सुबह में 6 बजे से लेकर 7:15 बजे के बीच में फजर पढ़ना है तो खड़े होकर फजर पढ़ना। नफ्स क्या कहता है? सोना है। अब आप सो गए तो आपने अपने नफ्स की मानी, और जिसने नफ्स की मानी उसने शैतान की मानी, और जिसने शैतान की मानी उसने अपने आप को हलाकत के रास्ते पर डाल दिया। तो कहा एक तो नफसानियत, इंसान दीन पर अमल नहीं करता है, इंसान फजूल खर्ची करता है, इंसान लड़ाई झगड़े करता है, इंसान एक दूसरे इंसान को मारता है, उसके हक को दबाता है, कभी अपने पड़ोस वाले की जमीन का हक दबा दिया, कभी क्या किया, ये सारी चीजें करता है। तो ये चीजें क्यों करता है? इसलिए कि वो ये समझ रहा है कि उसको कुछ हिसाब नहीं देना है। नहीं, एक एक चीज का अल्लाह की हिसाब लेने वाला है, अल्लाह छोड़ेगा नहीं। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह कहते हैं जर्रा बराबर भी नेकी की होगी उसको भी अल्लाह क़यामत के दिन उसका भी बदला देगा, और जर्रा बराबर भी बुराई की होगी उसका भी बदला अल्लाह के यहाँ पे मिलेगा। छूटने वाला नहीं है। क्यों? अल्लाह ने ये सब कुछ ऐसे ही नहीं बनाया है, ऐसे ही चल रहा है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान क्या समझता है, यहसबुल इंसान अन युत्रका सुदा, इंसान ये समझता है कि उसको ऐसे ही अल्लाह ने बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अलियाज़ु बिल्लाह फुर्सत में रिका में बैठे थे क्या अल्लाह कि इंसान को मना के भेज दे, जा मस्ती मौज मस्ती करके आ जा, कुछ नहीं होगा। कहा नहीं, अल्लाह कहते हैं कि एक एक चीज का हिसाब लेंगे, एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक घूंट का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक सेकंड का हिसाब देना पड़ेगा। हम क्या समझते हैं, हम लोग अगर एक दिन अपना गुजारते हैं जिंदगी में 24 घंटे, 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? कभी किसी ने गौर किया? 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं मालूम? 86,400। कितने सेकंड होते हैं? 86,400। आपने 24 घंटे में अल्लाह की इबादत नहीं की, अल्लाह की बात नहीं मानी, आपने कोई नेकी नहीं की। इसका मतलब ये है कि आपने 86,400 सेकंड क्या कर दिए? बर्बाद कर दिए।
कितने हैं? रोजाना 86,400 सेकंड बर्बाद करते हैं हम। किस पे? मोबाइल। कोई सोशल मीडिया पे बैठा है, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, वहां क्या हुआ, इधर कौन जीता, वहां कौन हारा। फरिश्ता नहीं पूछने वाला कौन जीता नहीं कौन हारा, फरिश्ता बोलने वाला तू जीता और हारा कि नहीं। क्या बोलेगा वो? जब इंसान को क़यामत के दिन उसका नाम अमाल अल्लाह उसके सामने पेश कर देगा तो इंसान क्या कहेगा? माली हादिल किताब, इस किताब को क्या हो गया? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये तो छोटी बड़ी सारी चीजें इसके अंदर में रिकॉर्ड हो गई भाई। मैं तो समझा कि कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो सब रिकॉर्ड हो गया। कहा कि इतना ही नहीं, इंसान ने अपने हाथ से गुनाह किया होगा तो कल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तो अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हम तुमको नहीं पूछेंगे तेरे हाथ में किया गया, तेरा हाथ हमारे सामने बोलेगा कि इसने इससे चोरी किया, इसने इससे जुल्म किया, इसने हक दबाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई जरूरत नहीं है मुझे और आपको पूछने की। हम तो झूठी बोलेंगे ना, नहीं अल्लाह कुछ भी नहीं किया हमने, ला ला अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला तौबा कुछ नहीं किया हमने। अल्लाह बोलेगा हाँ ठहर जा बता देता तो अल्लाह कहेंगे तू चुप, तेरे कुछ नहीं बोलेगा, खामोश, ज़बान नहीं चलेगी। इंसान का पाँव बोलेगा कि मैंने ये गलती किया, मैंने इसका हक दबाया, मैंने उसको मारा, मैंने उसके साथ जुल्म किया, पाँव बोलेगा। इतने पे बस नहीं होगा, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अज़क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जिस जमीन पर खड़े होकर गुनाह किया होगा वो जमीन का टुकड़ा कर अल्लाह के सामने गवाही देगा, बोलेगा मेरी पुष्ट पर खड़े होकर इसने ये गुनाह किया। कहाँ जाएगा इंसान? अय्नल मफ़र यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि। जब इंसान देखेगा अल्लाह अकबर। सिर्फ इतना नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िहि। हर इंसान के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके साथ एक तायरा लगा रखा है। क्या लगा रखा है? तायरा। तायरा के माने क्या आते हैं अरबी जबान में? तायरा के माने अरबी जबान के अंदर में आते उड़ने वाला। सहाबा ने बेचारों ने समझ लिया, लेकिन हमारे वो कैसे समझा? अल्लाह की किताब पर ईमान ले, अल्लाह ने कह दिया खत्म। लेकिन आज हमारे लिए समझना और आसान है। तायरा का मतलब उड़ने वाला। उसकी क्या हम क्या तफसीर कर सकते हैं कि हर इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ड्रोन कैमरा लगा रखा है। क्या लगा रखा है? ड्रोन कैमरा। ऊपर से जब रिकॉर्ड करो तो कोई भी चीज पूरी रिकॉर्ड होती है ना। जब ऊपर से रिकॉर्ड करो तो कैसी रिकॉर्ड होती है? पूरी। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी जिंदगी पैदाइश से लेकर मौत तक पूरी अल्लाह के रिकॉर्ड में आ रही है। और फिर क्या होगा? कुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िहि व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह कहते हैं हर इंसान के सामने उसकी जिंदगी की डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी। क्या मतलब? इंसान से अल्लाह कहेगा चुपचाप बैठ, देख, खाली देखता रहे। अब जब से पैदा हुआ तब से लेकर मौत तक क्या क्या कारिस्तान किए सब उसको वहां नजर आना शुरू हो जाएगा। अपनी जिंदगी की पूरी फिल्म, यहाँ झूठी झूठी फिल्में देख देख कर जा रहे हैं ना, वहां पर अपनी जिंदगी की रियल फिल्म देखनी पड़ेगी। तो इंसान देखेगा, इंसान जहां कुछ गलत किया होगा इधर उधर देखेगा, दूसरा कोई तो नहीं देख रहा है। अरे अरे बहुत खतरनाक है, तो ये सीन तो बहुत डेंजर है। वो परेशान होगा, लेकिन क्या करेगा? उसको देखना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? कुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िहि व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। उसके बाद अल्लाह क्या फरमाता है? इक़रा किताबक। देख लेना, अपना खुद पढ़ ले। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह कहते हैं अपना हिसाब करने के लिए तू ही काफी है, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। बोले क्यों? इंसान रिकॉर्ड का तो इनकार नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि एआई से जनरेट हुआ है। हमारे एआई का जमाना है ना हमारा, तो इस एआई के अंदर में कुछ भी वीडियो बनाते लोग। आदमी ने नहीं किया वो भी वीडियो बना देते थे, आवाज भी बन जाती है। तो इसको डीप एआई कहा जाता है।
तो इसके अंदर में सब कुछ हो रहा है, ये जायज नहीं है। हम किसी की इजाजत के बगैर उसको तकलीफ पहुंचाने, उसको जलील करने के लिए AI से उसकी वीडियो और ऑडियो बनाए, शरीयत में ये हराम है। अरे समझ में आ रही बात? मेरी और आपकी शरीयत है, ये दीन कामिल है, कयामत तक के मसाइल हल करेगा। AI नहीं, AI का बाप भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उसके मसाइल भी हमारी शरीयत हल करेगी। तो वहां क्या बोलेगा? नहीं नहीं, ये AI इसने बनाया, ChatGPT ने बनाया। अल्लाह बोलेगा ChatGPT नहीं है, ये तू GPT है। कौन सी GPT है? तू GPT है। तूने जो किया वही है। यहाँ कोई किसी ने बनाया नहीं है। हमको क्या जरूरत है तेरा बनाने की भाई? हमको कोई जरूरत नहीं है। हमने सिस्टम ऐसा बनाया था, उस सिस्टम में सब रिकॉर्ड होता है। आज से 40 साल पहले एक कैमरा ऐसा बनाया गया था कि एक इंसान अगर कमरे में बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? कमरे में से निकलकर चला गया, उसके बाद वो कैमरा लाया जाए तो आपने उस कमरे में कितने देर बैठकर क्या किया वो पूरा रिकॉर्ड करता। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? आप बोले कि मौलवी साहब दिमाग तो सही, मेरा सही दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोल रहा हूँ? आप एक मस्जिद में या किसी कमरे में बैठे हैं, आधा घंटा बैठकर आप निकल गए, वो कैमरा लाया जाए, उस कैमरे को जब रखा जाए तो आपने आधे घंटे बैठकर यहाँ क्या 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 वो कैमरा रिकॉर्ड करके बताता है। अब आप कहें कि ऐसा कैसे? इसलिए कि ये इंसान जो है, ये जहां भी होता है, इसके बदन से हमेशा शुआएं निकलती रहती है। क्या निकलती रहती है? और वो फिजा के अंदर में कैद हो जाती है। वो फिजा में क्या हो जाती है? कैद हो जाती है। तो ऐसा कैमरा टेक्नोलॉजी ने बनाया कि वो उन चीजों को कैद करता है। जब इंसान ऐसा बना सकता है तो अल्लाह के लिए क्या चीज मुश्किल है? अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल है? अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। तो ये हमारा सब कुछ, हमारा रियल में अल्लाह जब हमको हमारी डॉक्यूमेंट्री बनाएगा ना, जिंदगी की बताएगा ना, तो अल्लाह को स्क्रीन की भी जरूरत नहीं। अल्लाह ऐसा डायरेक्ट अल्लाह ऐसा बताएगा कि ऐसा लगेगा जैसे अपने सामने सब कुछ अभी हो रहा है। तो इसलिए मेरे अजीजों, हम इस हकीकत को समझे। आज हम अपने बच्चों को तालीम से वाबस्ता नहीं करते, दीन से वाबस्ता नहीं करते हैं। अपने मुआशरे में दीन को जिंदा रखने के लिए औरतों में दीन का जिंदा होना बहुत जरूरी। औरतों की जिंदगी में दीन होगा तो बच्चों में दीन आएगा। औरतों की जिंदगी में दीन नहीं होगा तो हमारी नस्लों में दीन नहीं आएगा। हजरत साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदमी शादी करे तो नेक औरत से शादी करे। क्यों? ताकि उसकी औलाद नेक वजूद में आए। अगर, क्योंकि सबसे पहला मदरसा बच्चों का क्या है? माँ की गोद। अगर वहां पर ही उसने कुछ नहीं सीखा तो जाहिर सी बात है वो कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे यहाँ पर शादी होती है, उसमें भी धोखा होता है। क्या मतलब? कि मेकअप करके बैठा देते, कुछ का कुछ हो जाए। वो बोलता कि यार देखा था तब कुछ और था और अभी कुछ और है, ऐसे कैसे हो गया? ये धोखा भी जायज नहीं। ये धोखा भी क्या है? जायज नहीं। वो उमर शरीफ साहब एक हंसाने वाले गुजरे हैं, तो वो कहते हैं कि पूरा दिन मेकअप करके औरत सोती है, रात में बिस्तर पर मुंह धो के सोती है, तो बोले फरिश्ता भी मलकुल मौत भी कंफ्यूज हो जाता है। वो क्या बोलता है कि ये दूसरा मॉडल है कि वो मॉडल है, कहीं दूसरी जगह तो गलती से मैं नहीं पहुंच गया। बोले इतना डिफरेंस हो जाता है। इतना क्या हो जाता है? नहीं, देखो इंसान की खूबसूरती उसके अखलाक और उसके अमाल के अंदर में है। इंसान का काला होना, गोरा होना, अच्छा होना, बुरा होना, ये कोई मायने नहीं रखता है। कोई इंसान इसलिए किसी को याद नहीं रखता कि और वो बहुत खूबसूरत है, नहीं आगे, अरे उसके अखलाक क्या अच्छा, वो कितनी अच्छी बात बोलता है, वो कितने अच्छे से लोगों के साथ पेश आता है, लोगों के साथ हमेशा हंस के बात करता है। तो इंसान के अखलाक याद किए जाते हैं। इंसान की ताकत को नहीं देखा जाता, इंसान के दिल डोल को नहीं देखा जाता, इंसान की दौलत को नहीं देखा जाता, इंसान का अखलाक और उसका किरदार बनता है कि इंसान कैसा है। अगर इंसान गाली देने वाला है तो जैसे उसका नाम है छोड़,
निस्ती गालियां तब क्या बोलेगा आदमी, उसका तारुफ कैसे करेगा, उसकी बात मत करो तो गालियां पाए। देखो कितना गलत इंप्रेशन है, कितनी गलत उसका। और अगर अच्छा इंसान हो, अरे नहीं वो तो आदमी, वो आदमी तो नमाज का पाबंद, अखलाक अच्छे, नीची निगाह देखकर चलने वाला। आज हम क्या है, अपनी आंखों से जागते रहते हैं, आंखों से जागते, मोबाइल में बैठे बैठे भी वो जागते रहते हैं। नहीं, अल्लाह फरमाते हैं वयअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर। कहा अल्लाह जानता है तुम अपनी आंखों को कहां खराब कर रहे हो, कहां गलत देख रहे हो, तुम्हारी आंखों की खयानत को भी अल्लाह जानता है। और तुम्हारे दिलों में क्या गलत ख्यालात आ रहे हैं, अल्लाह कहते हैं वो भी हम जानते हैं। तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, अल्लाह कहते हैं कि तुम ऐसा समझते हो हमको कुछ पता नहीं, हमको सब मालूम है। अभी नुमली लहूम थुम्मा कैदी मतीन, अभी ढील दे रहे हैं, बाद में जब रस्सी खींचेंगे तब समझ में आएगा तुमको कि हमको मालूम है कि नहीं मालूम है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने माशरे में तालीम काम करना है। तालीम दो तरह की है, एक दीन की तालीम और एक दुनिया की तालीम। इस्लाम में कोई तफरीक नहीं, इस्लाम एक है, इस्लाम में तालीम का मकसद, और एक है आज की दुनिया में तालीम का मकसद। आज की दुनिया में तालीम का मकसद क्या है, कैरियर बनाना, पैसे बनाने वाला हो जाए, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। मगर इस्लाम क्या कहता है, तालीम का मकसद कैरियर बनाना नहीं, तालीम का मकसद ऐसा इंसान बनना जो इंसान अपने लिए भी और इंसानी मुआशरे के लिए दुनिया और आखिरत के एतबार से बेहतरीन अखलाक का हामिल, जो अपने खालिक को जानने वाला हो, जो अपने माँ बाप के हुकूक को जानने वाला हो, जो अपने पड़ोसी के हुकूक को जानने वाला हो, जो अपने बीवी बच्चों के हुकूक को जानने वाला हो, जो हर इंसान के साथ अखलाक से पेश आने वाला। लिहाजा इस बिना पर तालीम से कोई हमें छुटकारा नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत तालीम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो क्या कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। तो पहला इंसान भी और पहली वही भी सब हमें तालीम की तरफ ले जा रहे हैं, और हम तालीम हासिल करने के लिए तैयार नहीं। इतना जमाने से यहाँ पर हमारा इदारा है, हमारे इलाके के अंदर में लोगों में आज भी तालीम की वो बेदारी नहीं है। इलाके के बच्चे नहीं पढ़कर दूसरी जगह के बच्चे आकर पढ़, भाई क्यों हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे? क्या हमको अल्लाह के सामने जवाब नहीं देना है? हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप ने अगर अपनी औलाद को अखलाक और दीन नहीं सिखाया तो कयामत के दिन अल्लाह के सामने उसको जवाब देना पड़ेगा कि तूने क्यों नहीं सिखाया। वो बच्चा ही बोलेगा अल्लाह को कि अल्लाह ये मेरा बाप है, कुछ नहीं सिखाया इसने। तो अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? दीन सिखाना जरूरी, ना हम दीन सिखाते हैं ना दुनिया सिखाते हैं, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। तो हमारी औलाद कैसी होगी? आज एक साहब बता रहे थे, मौलाना अकील हुसैनी साहब के साहबजादे मौलाना पाशा साहब, वो बता रहे थे कि हम ओल्ड एज सेंटर में गए तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा बूढ़े लोगों की रहने की जो जगह है वहां पर मुसलमान बूढ़े पड़े हुए हैं। कौन? मुसलमान औरतें और मुसलमान। क्यों? औलाद ने अपने माँ बाप की खिदमत करने के बजाय बूढ़ों की जगह पर घर में जाकर उनको छोड़। कैसी बदकिस्मती है। अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और वो उनकी खिदमत नहीं कर सका तो वो जन्नत से महरूम हो गया, और जिसने अपने माँ बाप की बुढ़ापे में खिदमत कर ली, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो जन्नत में दाखिल हो गया। आज इसको ऐसा कहते हैं कि एक माँ बाप 5-5, 7-7 बच्चों को खड़ा कर देते हैं, मगर 7 बच्चे मिलकर एक माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते। कितने अफसोस का मकाम। ये क्यों? इसलिए कि जिंदगी का एहसास नहीं, हमें मालूम नहीं है। कुरान तो कहता है वला तकुल लहुमा उफ्फिन, अपने माँ बाप को उफ भी मत कहो, और यहाँ तो माँ बाप को मारते हैं। आज का जनरेशन माँ बाप को मारता है, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो गया तो माँ बाप को गालियां देता है, उससे झगड़ता है। ये क्यों? इसलिए कि हमने उसकी सही तरबियत दी।
जब हमने नहीं तरबियत की तो आज हमको उसका भुगतना पड़ेगा। लिहाजा इस बिना पर अपनी औलाद की दीनी तालीम अपने मकातिब में बच्चों को भेजो, मदारिस में बच्चों को भेजो, अपने बच्चों को दुनिया की तालीम से भी आरास्ता करो ताकि इज्जत की रोटी कमा सके। दुनिया होगी और दीन होगी तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, अल्लाह दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी भलाई अता फरमाएगा। मेरा और आपका दीन ऐसा नहीं कहता है कि मस्जिद का कोना पकड़ के बैठ जाओ, नहीं, मेरा और आपका दीन ये सिखाता है कि दुनिया में भी इज्जत और भलाई के साथ रहने के असबाब इख्तियार करो और आखिरत की कामयाबी की फिक्र करो। हमारा टारगेट तो आखिरत होना चाहिए कि मेरा और आपका खालिक और मालिक मुझसे और आपसे क्या हो जाए, राजी हो जाए। सहाबा ने मेहनत की ना, अपनी जाने कुर्बान की, अपना माल कुर्बान किया, अपनी औलादों को कुर्बान किया, अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया तो अल्लाह ने क्या ऐलान कर दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह से राजी हो गए और अल्लाह उनसे राजी हो गया। सबसे बड़ा अवार्ड दुनिया का, सबसे बड़ा अगर अवार्ड किसी को मिला है अल्लाह की तरफ से तो वो किसको मिला, सहाबा। क्या दुनिया में ही अल्लाह ने उनको क्या कहते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। मेरे और आपको अगर अभी अल्लाह वही नाजिल कर कर बोल देवे कि मैं तुझसे राजी हो गया तो हम तो नमाज पढ़ना भी छोड़ देवे, रोजा रखना भी छोड़ दे, बोले राजी हो गया ना, खत्म हो गया, अब क्या। लेकिन सहाबा को सब कुछ कहने के बाद भी उन्होंने सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी अपना सब कुछ लुटाते रहे। अल्लाह को मालूम था इनको हजम होगा और अल्लाह को मालूम है कि मेरे को और आपको नहीं हजम होगा, इसलिए अल्लाह ने हमको कहा कि तू तो काम करने भाई चुपचाप, तेरे को नहीं बोलूंगा, तू तो बाद में पता चलेगा, मानो मिट्टी के नीचे जाने के बाद ही मालूम होगा कि किधर जाता है, इधर जाता है कि उधर जाता है। तो इसलिए हमें बस इसी मकसद को लेकर, और ये मकसद हासिल होगा ईमान से। आज हमें अपने ईमान की फिक्र नहीं, कौन फिक्र करता है ईमान, कोई फिक्र नहीं कर रहा है। आहिस्ता 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 हमारे मुआशरे में बेदीनी बढ़ती जा रही है, घरों में औरतों की जिंदगी में दीन नहीं। आज आप बिला मुबालगा में कहता हूं 90 नहीं, 95 नहीं, 97 नहीं, 98 नहीं, 99% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। आज 90% से 95% औरतें ऐसी हो कि उनको कुरान भी पढ़ना नहीं आता, और हमें फिक्र भी नहीं, हमें उसकी फिक्र नहीं। मोबाइल चलाना आता है हमको मगर कुरान पढ़ना नहीं आता है। कितनी बड़ी महरूमी है इंसान की कि खालिक और मालिक की किताब, अल्लाह की किताब हमारे पास है और हम उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास खालिक और मालिक का कलाम पढ़ने के लिए वक्त नहीं। बोले क्यों, मैं बहुत बिजी हूं। अच्छा, किसमें बिजी है भाई? दुनिया में। कौन सी दुनिया में? जो दुनिया कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, कुल्लु मन अलैहा फान, जो कुछ है रोए जमीन पर सब खत्म होगा। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ किसकी जात बाकी रहेगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी, और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मेरे अजीजों, बड़ी फिक्र की जरूरत है। सय्यदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि हजरात सहाबा की जिंदगी में इनकलाब आया आखिरत पर यकीन के पुख्ता होने से। आखिरत पर यकीन और ईमान क्या हुआ, उनका मजबूत हुआ। क्या मतलब? उन्हें यह एहसास हो गया कि भाई मरना है, मरने के बाद हिसाब देना है। ला तज़ूलु क़दम अब्दिन, अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के सामने एक एक इंसान को इंडिविजुअल खड़ा होना होगा और अल्लाह उनसे पूछेगा अन उम्रिही फीमा अफना, भाई जिंदगी कहाँ गुजारी, अन शबाबिही फीमा अबला, जवानी कहाँ गुजारी, अन इल्मिही, इल्म हासिल किया, कितना उस पे अमल किया, अन मालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफक़, माल हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से, और हलाल रास्ते में खर्च किया या हराम रास्ते में खर्च किया, ये जवाब देने पड़े। अब जिसने हराम रास्ते से कमाया होगा वो क्या जवाब देगा अल्लाह के सामने? अब सोचो, इंसान सिर्फ तसव्वुर करे कि अल्लाह ये पूछेगा कि अच्छा आपने माल कहां से कमाया था, तो क्या बोलेगा, चोरी करके लाया था, धोखा दिया था, लोगों को बेवकूफ बनाया था। अल्लाह के सामने इंसान नहीं बोल सकता। तो इसलिए मेरे अजीजों, बड़ी कीमती जिंदगी अल्लाह ने हमें अता फरमाई, और इस जिंदगी को कीमती बनाने के लिए मुझे और आपको इस्लाम अता फरमाया।
और इस इस्लाम को समझने के लिए हमें खुद भी इल्म से आरास्ता होना होगा और अपनी औलाद को भी इल्म से आरास्ता करना पड़ेगा। ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे बुजुर्गों को, उन्होंने ये मदारिस, ये मकातीब, ये दावत व तबलीग, ये खानकाह का निज़ाम जारी किया, वरना खुदा की कसम पे और आप मुसलमान होते हम इतनी मेहनत के बाद ये हाल है हमारा। तो अगर मेहनत ही नहीं होती तो क्या हाल होता? कुछ भी नहीं होती। नत्थो राम खत्तो राम पता नहीं क्या होता। इसलिए जरूरत है कि हम इसकी कदर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दीन मुझे और आपको अता किया है, इस दीन की हिफाजत की हमें फिक्र करनी पड़ेगी अपनी नस्लों में भी, वरना हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी फरमाया करते थे कि अगर अपनी औलाद की दीनी तालीम की फिक्र नहीं करोगे, हजरत ने 100 साल पहले कहा था, तो 50 साल के बाद तुम्हारी औलाद आधी यहूदी और आधी नसराना होकर मरेगी। आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, मर रहे हैं, बेईमान के लोग जा रहे हैं दुनिया से। कैसे मर रहे हैं? हमारा नौजवान टिकटॉक बनाते बनाते मर रहा है, हमारा नौजवान गाने गा रहा है। क्यों? फेमस होना है उसको, सेलिब्रिटी बनना है उसको, लोगों में उसको नाम कमाना है, तो कुछ भी आड़ी टेढ़ी हरकतें करते हैं, उसके वीडियो बनाते हैं, ऑडियो बनाते हैं और वायरल कर देते हैं उसको। बोले क्यों? कुछ तो चल जावे, कुछ तो नाम हो जावे। नहीं, इसलिए अल्लाह ने नहीं भेजा है, अल्लाह ने अजीम मकसद से भेजा है। लिहाजा हम तालीम की फिक्र करें। माशाअल्लाह हमारे नाजिम साहब ये आए 1-1.5 महीने 2 महीने पहले, तारीख दी हमने 15 तारीख, फिर तो तारीख वो हुई, फिर उसके बाद फिर दोबारा नाजिम साहब और वो हमारे असलम भाई वगैरह उनके दोस्तों के साथ सब आए और कहा कि नहीं आना तो पड़ेगा आपको। तो इत्तेफाक से मेरा प्रोग्राम था गुलबर्गा का, आज 18 तारीख। तो मैंने कहा कि भाई गुलबर्गा से कितना है आपका? तो कहा गुलबर्गा से करीब ज्यादा दूर नहीं है। तो फिर वहां प्रोग्राम किया हमने, सुबह में 2 प्रोग्राम किए और फिर आपकी खिदमत में यहाँ पर आए। तो हम यहाँ क्यों आए? हमको कुछ चाहिए आपसे? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये चाहिए कि आप दीन का इल्म हासिल कर कर मुकम्मल दीन पर आकर जन्नत के मुस्तहिक बन जाए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमको, आपका कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपके पैसे नहीं चाहिए हमको, आपकी वाहवाह नहीं चाहिए हमको, खुदा की कसम हम कुछ नहीं मांगते आपसे, हम सिर्फ आपसे भीख मांगते हैं कि अपनी औलाद को दीन से वाबस्ता करो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अपनी औलाद की तालीम की फिक्र करो, वरना बड़ा खतरनाक जमाना है। ये अपने बच्चों को हमने मोबाइल के भरोसे पर छोड़ दिया है। ये मोबाइल, ये सेल फोन नहीं, ये हेल फोन है, ये जहन्नम में ले जाने वाला फोन है। ये घसीट कर जहन्नम में ले जाएगा। हजारों इंसान आज तक ये मोबाइल के चक्कर के अंदर में जहन्नम के मुस्तहिक बन गए, अपने ईमान से महरूम हो गए, अपने दीन से महरूम हो गए। कितनी माँ बहनें ऐसी है जो कुफ्र और इत्तिदाद के आंधियों के अंदर उसकी लपेट में आ गई। ये मोबाइल हमारे लिए जरूरी नहीं, हमारे लिए क्या जरूरी है? मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र करना है। लोग क्या कहते हैं कि मौलाना लोगों को कुछ काम धंधा ही नहीं, मरने के बाद की फिक्र करते हैं। तो भाई मरने से पहले की तो सारी दुनिया फिक्र करती है, असल तो उसकी फिक्र करनी है। इसलिए कि ये जिंदगी 60-70 साल है और वो जिंदगी की कोई लिमिट है नहीं। कब्र में पता नहीं 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल रहना पड़ेगा। फिर कब्र से उठने के बाद मैदान हश्र में जाना पड़ेगा, फिर नशर होगा, फिर मीज़ान होगा, फिर सिरात होगा, फिर उसके बाद जाकर के जन्नत में पहुंचेगा। तो वो बड़ी कठिन मंजिलें हैं। उन मंजिलों को तय करने के लिए यहाँ पर अपने आप को दीन से वाबस्ता करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ काम बनेगा, वरना नहीं बन सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम अपनी औलाद की तालीम की फिक्र करें। इंशाअल्लाह हमारे पास यहाँ बड़ी जगह है और बहुत सारी हमारे मंसूबे हैं। हमारे साथियों ने कहा कि आप हजरत आप एक मर्तबा आए, उसके बाद आगे सारा काम होता रहेगा। तो इंशाअल्लाह अब यहाँ पर मदरसे के साथ स्कूल का बेहतरीन निजाम शुरू कर रहे हैं, ताकि दीन के साथ दुनिया दोनों आए। फिर उसके बाद आगे चलकर इंशाअल्लाह यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी शुरू किया जाएगा, BHMS कॉलेज इंशाअल्लाह, BOMS BHMS कॉलेज, जिसकी भी सहूलत होगी वो शुरू किया जाएगा। क्यों? ताकि हमारे बच्चे दीन के साथ रहकर दुनिया की तालीम हासिल करें। अगर दीन के साथ दुनिया है तो अच्छी बात। हजरत रूमी फरमाया करते थे, ये दुनिया क्या है?
कहा इस दुनिया को समझना बड़ा आसान है। कहा कि जब तक के कश्ती पानी के ऊपर रहती है तो बराबर चलती रहती है, और जब पानी कश्ती के अंदर में आ जाता है तो कश्ती क्या हो जाती है, डूब जाती है। ऐसे ही जब तक के दुनिया की मोहब्बत के ऊपर आपकी कश्ती चलती रहती है वहां तक कि आप ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन जहां दुनिया की मोहब्बत आपके दिल में आकर बैठ गई तो आपकी जिंदगी की कश्ती जहन्नम में चली गई। दुनिया दिल में नहीं बसनी चाहिए। अब आप कहें कि ये मौलवी साहब ये नया फार्मूला कहां से उठा के लाए थे, हमको कैसे पता चले कि दुनिया दिल के अंदर है कि दिल के बाहर है? बहुत आसान। जब दीन और दुनिया दो जमा हो जावे तो आप दीन को तरजीह देते हैं या दुनिया को तरजीह देते हैं? जैसे सुबह में फजर में आपकी तबीयत कहती है सो जा, बहुत मस्त नींद आ रही, अभी तो ठंडी भी है और अच्छी फिजा है, लेकिन आप कहने नहीं, मेरा अल्लाह कहता है आप खड़े हो। इसका मतलब ये है कि दुनिया की मोहब्बत दिल में नहीं है। अभी कश्ती कहां पर, पानी के ऊपर, और अगर आप सो गए, कहा कि हाँ बराबर अच्छी नींद आ जाए, दबा के सो गए, 9 बजे 10 बजे उठे, इसका मतलब ये है कि वो कहां बैठ गई है, पानी कहां आ गया, कश्ती के अंदर। ज़ोहर की अज़ान हो रही है, आप दुकान में बैठे हैं, मौज़िन कहता है नमाज पढ़ दिया, आपका दिल कहता है कि अज़ान बाद में नमाज पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये है कि पानी कश्ती के अंदर है, लेकिन अज़ान हुई आपने कहा नमाज पढ़। कुरान सहाबा के बारे में कहता है रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन व बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, सहाबा बोले कि तिजारत और खरीद व फरोख्त तुमको अल्लाह के जिक्र से रोकता है। का अज़ान हुई सब छोड़ छाड़ के अल्लाह तो फर्क आ गया। बराबर पानी कश्ती कहां पर है, पानी के ऊपर, लेकिन आप अपनी दुकान में बैठे नमाज पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि दुनिया की मोहब्बत दिल में आ गई है। तो आप जिंदगी के हर मोड़ अल्लाह और उसके रसूल की बात को न मानकर अपने नफ्स की मर्जी से चला रहे हैं तो समझ जाएगा कि दुनिया की मोहब्बत दिल में आ गई। और अगर अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं तो समझ जाएगा कि अभी दुनिया की मोहब्बत दिल में नहीं आई है, दिल के बाहर आई है। तो ये अच्छी आदत है, सआदत और नेकी है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों और मेरे बहुत सारी माएं बहनें यहाँ पर आई है, वो अपने घरों में दीन को जिंदा कर। नमाज का टाइम हुआ, माँ बाप भाई बहन सब अलग हो जाए, क्या हुआ? अरे अल्लाह, अगर मुझे और आपको कोई ये कह देवे कि वजीर आजम बुला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बुला रहे हैं, तो हम क्या खुश हो जाते हैं? अरे अच्छे से कपड़े पहने। और कौन बुला रहा है? बादशाहों का बादशाह अल्लाह बुला रहा है, और अब वो कुछ पड़ी कैसे जाते हैं? लोग ही पहन के निकल जाते हैं, खुद भी पहनते नहीं। मस्जिद में भी ऐसे कपड़े पहनकर आना चाहिए जिस कपड़े को पहनकर इंसान किसी अच्छे दरबार में जाना सकता है। ऐसे ही सड़ा हुआ मुंह लेकर मस्जिद में नहीं आ जाना, कुछ भी पहनकर मस्जिद में आ गया नहीं। इंसान आए, इंसान सोचे कि मैं कहां जा रहा है, अल्लाह के सामने खड़े होने जा रहा है। नमाज में खड़े होने का मतलब क्या है? अल्लाह के सामने खड़ा। हजरत अली जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो बदन पर कपकपी जारी होती थी और कहते थे कि अल्लाह का डर है। लिहाजा इस बिना पर हम इस बात को समझिए, हमारी औरतें फिक्र करें, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, दुनिया की तालीम से भी आरास्ता हो, तिजारत भी करें, मगर अपने दीन को हमेशा तरजीह देकर। इतना प्यारा दीन है, इतना प्यारा दीन है, खुदा की कसम दुनिया में किस्मत वालों को ये दीन दिखता है। जो किस्मत से महरूम होता है उसको इस्लाम मिलता है। तो ये दीन अल्लाह ने मुझे किया। हमारी माँ और बहनें हजरत इमाम औज़ाई की माँ को पढ़े। इमाम औज़ाई कहते हैं कि जिस जमाने में सवारियां नहीं थी, पैदल चलना होता था, मेरा बाप का इंतकाल हो गया था 2 साल 3 साल की उम्र में। मेरी माँ कभी मुझे मक्का लेकर जाती, कभी मदीना लेकर जाती। क्यों लेकर जाती? घूमने फिरने के लिए नहीं, इल्म के लिए। तो आप मुल्क के शाम की सबसे बड़ी और आज 1350 साल के बाद भी हम उनका नाम ले रहे हैं। किसने बनाया उनको? उनकी वालिदा ने बनाया। इमाम शाफी यतीम पैदा हुए, उनकी माँ वसूती थी, यमन में कोई मुहद्दिस
वापस है तो अपने बेटे को लेकर यमन पहुंच जाती है। बेवा है, बच्चे की तालीम की फिक्र सुनती थी कि मक्का में कोई मुहद्दिस है तो मक्का पहुंच जाए, सुनती थी मदीना में कोई आए तो मदीना अपने बेटे को लेकर पहुंच जाए। दुनिया के चक्कर काटती थी। उस जमाने में, जिस जमाने में पैदल चलना होता था, 500, 1000, 1500 किलोमीटर का पैदल सफर करती थी, मगर उस्मान ने अपने बेटे मोहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफ़ी के लिए ऐसी मेहनत की कि आज 1200 साल के बाद भी हम कहते हैं रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह की रहमत हो पर, और रहमतुल्लाहि अलैहा, अल्लाह की रहमत हो हजरत इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफ़ी की मां पर भी, कि जिसने अपनी मेहनत से मोहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफ़ी की तरबियत की। इमाम अहमद इब्न हंबल भी यतीम थे, उनको भी उनकी मां ने परवरिश की। इमाम इब्न हुमैन के बारे में आता है उनके तो अम्मी का भी इंतकाल हो गया, अब्बा का भी इंतकाल हुआ, उनकी नानी ने उनकी तारीफ की। किसी की नानी की कोई, किसी की दादी, किसी की नानी, और बड़े बड़े मुहद्दिस और फकीह बन रहे हैं। और आज हम अपने सगे बच्चों की फिक्र करेंगे, न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, बीच में लटक के रहे, कहीं के रहे, न दीन के न दुनिया। जब दीन आएगा जिंदगी में तो सब कुछ आ जाएगा। जब नमाज माशरे में जिंदा होगी तो मसाइल हल हो जाएंगे। इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, मगर नमाज को नमाज के तरीके से। इसलिए हम में से हर एक इस फिक्र को लेकर यहाँ से जाए कि हम में से हर आदमी अपने घर में दीन को जिंदा करेंगे। भाई घरों के अंदर बेतारीफ करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, खुदा की कसम आप खुश हो जाओगे। अपने बच्चों को तबलीग में भेजो, अपने बच्चों को उलमा के सोहबत के अंदर में भेजो, उनको दीन सिखाओ, और फिर जब उन बच्चों के अंदर में अखलाक आएंगे तो आपके बुढ़ापे में वो आपकी खिदमत करेंगे। लिहाजा और आखिरत में भी आपको काम लगेंगे। ये बच्चे जब नेक होंगे तो कल क़यामत के दिन भी आपको काम लगेंगे। इनको आप हाफिज बनाओगे तो ये आपको जन्नत में रखेंगे। न हम हाफिज बनाए, न दुनिया सिखाए, न दुनिया के किसी काम के, न आखिरत के किसी काम के। तो लिहाजा इस बिना पर फिक्र बहुत जरूरी। बेफिक्री की जिंदगी ये हलाकत और तबाही। तो मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। हज़रत थानवी फरमाते थे एक इंसान की नफ्सानियत इंसान को बर्बाद कर देती है। अपनी नफ्स के मुताबिक चले तो समझने का ये है, अपने नफ्स की नहीं चलाना, किसकी चलाने का, शरीयत की चलाना। कि शरीयत क्या कहती है? शरीयत हमारी औरत को कहती है पर्दा करना तो पर्दा करना। शरीयत ये कहती है कि सादा सिंपल शादी करना है तो सादा सिंपल शादी करना है, अपनी मर्जी से नहीं। पैसे नहीं है फिर भी लोगों को बताने के वास्ते तो 4-5 लाख रुपए की शादी अभी क्यों कर रहा है? किसने बोला? नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं, सादगी के साथ शादी करना। तो शरीयत के मुताबिक आप अपनी जिंदगी को लाएंगे तो पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। दूसरी चीज थानवी फरमाते थे इंसान को हलाक और बर्बाद कर देती है बुरी सोहबत और बुरी दोस्ती। आप कैसे दोस्त के साथ रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दोस्त बुरा है तो समझने का कि गए काम से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी इंसान को आप देखना चाहते हो कि इंसान कैसा है, फंजुर इला मन युखालिल, तो देखो कि उसका दोस्त कैसा है। अगर उसका दोस्त भी नमाजी है, उसका दोस्त शराबी है, उसका दोस्त जुआरी है, उसका दोस्त गलत अखलाक वाला है, तो समझ जाने का ये भी ऐसा है। आज नहीं तो कल ऐसा ही होगा। टमाटर को देख कर रंग पकड़ता है ना, ऐसे इंसान भी इंसान को देख के रंग पकड़ता है। बुरा है आप भी बुरे हो। तो हज़रत अली फरमाते हैं कुरान में कहा, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मक्का के एक सरदार उक़बा ने हुजूर को दावत दी। हुजूर ने कहा कि मैं दावत कबूल करूंगा लेकिन एक शर्त पे कलमा पढ़ दे। तो वो तैयार हो गए। अब उसका दोस्त उबई इब्न खल्फ, तो उबई इब्न खल्फ ने उसको पता चला कि उक़बा कलमा पढ़ने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। तो उसके पास है क्यों कलमा पढ़ेगा, पढ़िए मत सीधा रहिए। तो वो अपने दोस्त की बात में आ गया, इस्लाम नहीं कबूल किया और कुफ्र की हालत में मर गया। कुरान ने उसके बारे में आयत नाज़िल क्या कहा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला,
वो क़यामत के दिन जब उसके लिए जहन्नम का फैसला किया जाएगा और हमेशा हमेशा उसको जहन्नम में रहना होगा, तो कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय काश कि मैंने फलां को यानी उबई बिन खल्फ को अपना दोस्त न बनाया होता, उसके चक्कर में मैं हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जा रहा हूँ। यानी अगर उसके अपने गलत दोस्त के चक्कर में न पड़ता तो सहाबी बन जाता, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का सर्टिफिकेट मिल जाता, बल्कि उसके बजाय क्या मिला, अपने दोस्त की मोहब्बत के चक्कर में कहाँ गया वो, जहन्नम, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ठिकाना बन गया। तो दोस्ती बड़ी खतरनाक चीज है। खुद भी ऐसे लोगों से दोस्ती करे जो आपको दीन की तरफ ले जाने वाले हो। अपने बच्चों को भी देखें कि वो कैसे लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, ताकि आखिरत की तरफ ले जाने वाले। दोस्त किसको कहते हैं? वो जो इंसान को भलाई की नसीहत करे, वो है हकीकी माने में दोस्त। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी गफलत से हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत जहालत से निकलकर तालीम की फिक्र करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह हमारे इस इदारे को तरक्कियात से मालामाल फरमाए और इंशाअल्लाह अब हम इरादा कर रहे हैं कि यहाँ पर तालीम के एतबार से, दीन और दुनिया की तालीम के एतबार से बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा। आप हजरात को भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, हिस्सा लेंगे भाई इंशाअल्लाह। तो देखो तालीम ही सब कुछ है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी तालीम से वाबस्ता है। इसलिए अपना ज़हन तालीमी बनाओ। अपना ज़हन, आपके पास 50,000 का मोबाइल के बजाय आप 5,000 का मोबाइल इस्तेमाल करो, मगर अपने बच्चों की तालीम पर दौलत खर्च करो। समझ में आई बात? आप 5 लाख का घर मत बनाओ, आप 1 लाख का घर बनाओ, लेकिन अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम, सिर्फ दुनिया की तालीम से भी काम नहीं चलेगा, दीन और दुनिया दोनों जरूरी है। अगर डॉक्टर बनता है लेकिन दीन नहीं है तो ये तालीम बेकार है, पैसा भी गया, वो कहते हैं ना गधा भी गया और रस्सी भी गई, ऐसा होगा। अगर हमने उनको सिर्फ दुनिया सिखाई और दीन नहीं सिखाया, नहीं, दीन पहले उसके बाद दुनिया, दीन के बाद दुनिया है तो ठीक बात है, लेकिन दुनिया के बगैर, दीन के बगैर दुनिया सिखाया तो आप भी गए और वो भी गए काम से। लिहाजा इसकी फिक्र करें, हम अपने तालीमी इदारों को मजबूत करें और हम उलमा के साथ, मुबल्लिगीन के साथ और नेक लोगों के साथ हम मोहब्बत करें, उनके साथ रहने की कोशिश करें, वो गलत दोस्तों से हम इज्तिनाब करें। हमारी माएँ और बहनें ये भी अपने घर में दीन को जिंदा करें। 100% दीन के साथ हमारा ताल्लुक होना चाहिए, घरों में तालीम होनी चाहिए। हमारे तबलीग वाले अहबाब फिक्र करते हैं, जोड़ होता है तो पूछते हैं अच्छा चलो भाई कितने घरों के अंदर में तालीम होती है, तो 2-4 घर वाले बोलेंगे हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ होती है, बाकी दूसरे किसी क्या, बार बार पूछते फिर भी नहीं तालीम। अरे भाई 10 मिनट तालीम करने से हमारा क्या लूट जाने वाला है, लेकिन वो 10 मिनट की तालीम घर में दीन को जिंदा करेगी, किसको जिंदा करेगी? दीन को जिंदा करेगी। लिहाजा इस बिना पर घर में तालीम होनी चाहिए, घरों को सबको मस्जिद के साथ जुड़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही माने में दीन की फिक्र करने की तौफीक मरहमत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ज़ाहिरी और बातिनी हर किस्म के फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह जिन लोगों ने भी इस इतने बड़े इजलास के लिए मेहनतें की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको दारैन में बेहतरीन बदला अता फरमाए और हमारे जिन बच्चों ने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, अल्लाह उनके वालिदैन के लिए क़यामत के दिन ताजपोशी का जरिया बनाए, उनके असातिज़ा और इदारे का ताउन करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया और आखिरत में भलाई मुक़द्दर फरमाए और उन्हें बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए।